नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। ततो हि दुर्मना रामः श्रुत्वैवं वदतां गिरः दध्यो मुहूर्तं धर्मात्मा बाष्पव्याकुललोचनः। तदनंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। ततो वैश्रवणो राजा यमश्च पितृभिः सह सहस्राक्षश्च देवेशो वरुणश्च जलेश्वरः षडर्धनयनः श्रीमान् महादेवो वृषध्वजः कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। एते सर्वे समागम्य विमानः सूर्यसंनिभः आगम्य नगरीं लंकाम् अभिजग्मुश्च राघवम्। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषभध्वज महादेव जी तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास आए। ततः सहस्ताभरणान् प्रगृह्य विपुलान् भुजान् अब्रुवन् श्रीदश्रेष्ठा राघवं प्राञ्जलिं स्थितं। भगवान श्री राम उनके समीप हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान विदां विभुः उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने कथं देवगण श्रेष्ठम आत्मानं नावबुध्यसे। श्रीमान, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गई हुई सीता जी की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? ऋतधामा वसुः पूर्वं वसूनां च प्रजापतिः त्रयाणामपि लोकानां आदिकर्ता स्वयं प्रभुः। पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्राणाम् अष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पंचमः अश्विनो चापि कर्णो ते सूर्या चंद्रमस असो दृशाओ। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। अन्ते चादौ च मध्ये च दृश्यसे च परन्तप उपेक्षसे च वैदेहीं मानुष प्राकृतो यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि, अनंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता मैया की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इत्युक्तो लोकपालस्तः स्वामी लोकस्य राघवः अब्रवीत् त्रिदश श्रेष्ठान् रामो धर्मभृतां वरः। उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद् ब्रवीतु मे।
देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही मानता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। इति ब्रुवाणं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अब्रवीक्षणौ मे वाक्यम सत्यम सत्य पराक्रमो। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी बात सुनिए। भवान नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभुः एक शृंगो वराहस्त्वं भूतभव्य सपत्नजित्। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। अक्षरम ब्रह्म सत्यम च मध्ये चान्ते च राघव लोकानां त्वं परो धर्मो विश्वक्सेन चतुर्भुजः। रघुनंदन, आप अविनाशी परम ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा चार भुजाधारी श्रीहरि भगवान विष्णु हैं। शांगधन्वा ऋषिकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजित खड्ग धृग्विष्णुः कृष्णश्चैव बृहद्बलः। आप ही शांग धन्वा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। सेनानीर्ग्रामणिश्च त्वं बुद्धिसत्त्वं क्षमादमः प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुसूदनः। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र यानी वामन देव और मधुसूदन हैं। इंद्रकर्मा महेंद्रस्त्वं पद्मनाभो रणांतकृत शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। सहस्रशृंगो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभः त्वं त्रयाणां हि लोकानां आदिकर्ता स्वयं प्रभु। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सींग तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। सिद्धानामपि साध्यानाम् आश्रयश्चासि पूर्वजः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार त्वमोकारः परात्परः। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वषट्कार और ओमकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। प्रभवं निधनं चापि नो विदु को भवनिति दृश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु नदेषु च सहस्रचरणः श्रीमान्
शतशीर्षः सहस्त्रदृक्। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। त्वं धारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्वतान्, अन्ते पृथिव्याः सलिले दृश्यसे त्वं महोरगः। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। त्रिलोकान् धारयन् रामदेव गंधर्व दानवान्, अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरस्वती। हे श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिता प्रभो, निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा। प्रभु, मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना दिन है। संस्कारा त्वभवन् वेदा न तदस्ति त्वया विना, जगत् सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातलम्। वेद आपके संस्कार हैं, आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः, त्वया लोकास्त्रयः क्रान्तः पुरा स्वैर्विक्रमस्त्रिभिः। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। महेंद्रश्च कृतो राजा बलिं बद्ध्वा सुदारुणं, सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णु देवः कृष्णः प्रजापतिः। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता मैया साक्षात लक्ष्मी हैं और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुं, तदिदं नस्त्वया कार्यं कृतं धर्मभृतां वर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। निहितो रावणो राम प्रहृष्टो दिवमाक्रम, अमोघम देव वीर्यम ते न ते अमोघः पराक्रमः। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है, आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। अमोघम दर्शनम राम अमोघस्तव संस्तवः, अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है, आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। ये त्वां देवं ध्रुवं भक्तः पुराणं पुरुषोत्तमं, प्राप्नुवन्ति तथा कामा निह लोके परत्र च। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। इमार्षं स्तवं दिव्यं
इतिहासं पुरातनं ये नरः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्रोत तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।